बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एक अहम ख़बर यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रेफरेंस की समाअत की है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में उस दरख्वास्त हुकूमत की ये थी कि जो क्यूरेटिव रेफरेंस गुज़िश्ता हुकूमत ने दायर किया था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बरियत के ख़िलाफ़, वो हम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी वो बेबुनियाद और बिला वजह था। होता तो अमूमन यह है कि जब फ़रीक जिसने दायर किया हो, हुकूमत होती है, वो कानूनी मामलात में इमरान हुकूमत या शहबाज हुकूमत नहीं होती। वफाकी हुकूमत ने दायर किया, वफाकी हुकूमत फ़रीक थी और वफाकी हुकूमत अब ये कह रही थी कि हमें वापस लेना है। और जब फ़रीक कोई दरख्वास्त देती है कि फ़लाँ केस वापस लेना है, तो वो सिंपल 2 लाइनों में डिसमिस्ड एज़ विड्रॉन के साथ वो दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है, क्योंकि मुद्दे ही दावेदार नहीं रहता तो फिर समाअत क्या। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा की इस केस में इस रेफरेंस की समाअत, इस दरख्वास्त की समाअत हुई है तकरीबन पौना घंटा से ज़ायद, अभी साहब बिल्कुल 1 घंटा 1 घंटा के करीब, और उस पर फ़ैसला महफूज हो गया है। अभी साहब ये बताएं कि फ़ैसला महफूज होने को आप कैसे देख रहे हैं इस दरख्वास्त पर कि हमें रेफरेंस वापस लेना है? सर, जहाँ तक ना मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ का, आप लोगों से तो बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ हो कि इस तरह इन चैम्बर केस हुआ और उसका जो फैसला है वो महफूज हुआ हो। एक बात, और दूसरी बात ये कि जो फैसला है वो लगता ही है कि उसकी जो रिटन ऑर्डर आएंगे ना, वो थोड़ा खौफनाक हो सकते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये मतलब आपने कहा कि आपने कहा कि हुकूमत फ़र्क ये कि उस वक्त जो है वो इमरान खान हुकूमत थी और अब शहबाज शरीफ हुकूमत है। तो अब जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो माहौल हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ है, जिस जज को भी मौका मिलता है वो अपनी पूरी जो भड़ास है वो निकालता है। कोई चैम्बर में जो है वो निकालता है, कोई इन चैम्बर निकालता है, कोई नोट में निकालता है, कोई गुस्से से भरे हुए हैं ये सारे जज। और ये सारे जज शायद अगर इनके दरमियान कोई तीसरा फरीक ना बैठे तो ये एक दूसरे का जो है वो गला फाड़ देंगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक, अगर ये तौहीन अदालत ना हो जाए माजरत के साथ, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा है, नफ़रत इतनी ज़्यादा एक दूसरे को लेके। तो अब ये मौका था, उमर अता बंदयाल साहब की बारी थी शायद इसमें। तो अब वो जो फैसला महफूज हुआ है उससे मुझे ये लगता है कि जो उसमें वो चीज़ें लिखेंगे, आपने कहा कि वो वापस कर देंगे। अब अगर वो जैसे होता है उमूमन जो प्रोसीजर तो यही है कि विड्रॉ हुआ तो उसको डिसमिस कर दिया, उसको फारिग कर दिया। लेकिन अब जब फैसला महफूज हुआ है तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं जो उमर अता बंदयाल साहब ऐसा लिखने जा रहे हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बैसियत चीफ जस्टिस भी हांड करता रहेगा, मुझे ये लग रहा है। अभी साहब मैं आपको एक केस याद दिलाता हूँ। आपको याद है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए वोट देने का? जी। तो जिस वकील ने वो दायर की थी, यानी जो मुद्दई था, हमारे दोस्त ही हैं वो भी, उन्होंने नेक्स्ट डे आके रोस्टन पे कहा कि मैं वापस लेना चाहता हूँ। वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि आप ठीक है वापस ले भी लें, लेकिन अब तो हमारे सामने एक मामला आया है, हम इसका जायज़ा लें। ये भी कोर्ट को इख्तियार हासिल होता है कि मुद्दई के वापस ले लिए जाने के बावजूद भी जब वो कोर्ट टेकअप कर ले तो वो जायज़ा लेती है उसका कि ये वापस देना है या नहीं। एग्जैक्टली। तो फैसला महफूज होने पर मुझे थोड़ा सा एक डाउट ये भी है कि शायद दोबारा शुरू हो जाए, कोर्ट ये कहे कि जी हमसे ये गलती हो गई थी कि हमने इसको बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, यानी जो उनकी अहलिया का मामला था उसको भी बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के हमने कह दिया कि इनके ख़िलाफ़ भी अब तहकीकात जारी नहीं रह सकती, जो कि गलत था, और हम उसकी अपनी तस्हीह के लिए इसको दोबारा सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये भी पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे होते हैं वही कोर्ट के अंदर। जब उस वक्त जो खोसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे और ये मामला आया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया, तो बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया पूरे मुल्क के अंदर। और उसके नेक्स्ट डे जो पिटिशनर था वो गायब हो गया। पहले तो वो मिला ही नहीं है, वो उसको हम ढूंढते रहे, वो मिला ही नहीं है। और बाजवा साहब को चूँकि दहशत इतनी ज़्यादा थी एक्सटेंशन के चक्कर में, बाजवा साहब ने पूरे पाकिस्तान को पीछे लगाया हुआ था अपने, पूरी हुकूमतें, और पूरी हुकूमतें वो कहा भी था, चीफ जस्टिस ने कहा भी था कि जिस बंदे का मामला है वो जहाज़ में उड़ के जो है वो यहाँ आके बैठ गए। तो उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आई कि बाजवा साहब जो है वो करने क्या जा रहे हैं। लेकिन अब हुआ ये कि वो उन्होंने वापस नहीं की थी। इस वक्त जो माहौल है अदालत का, अगर आप उसको देखें, जजेस के अंदर जो गुस्सा है उसको देखें, उससे तो ये बात कही जा सकती है कि शायद वो वापस ना लें। लेकिन वापस ना लेने के बाद भी सर जो तूफ़ान आएगा ना, वो उससे ज़्यादा संगीन होगा, उससे ज़्यादा गंद मचेगा। हाँ, ये तो अभी हमारा सिर्फ एक
सोच है, राय है कि शायद वापस ना लें और समात मुझे लगता है सर वो वापस ले लेंगे, लेकिन वो फैसला ऐसा लिखेंगे, वो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन देंगे जो काजी फाइज जैसा साहब को बीइंग ए चीफ जस्टिस भी हांड करती रहेंगी। क्योंकि हमने दिस इज माय परसेप्शन। हमने अटॉर्नी जनरल साहब से ये पूछा कि उन्होंने क्या, उनकी सबमिशंस क्या थी जो पेश हुए और अदालत चैम्बर में और रेफरेंस पर उन्होंने क्या दलाइल दिए। तो उनका कहना यही था कि हमने यही दलाइल दिए हैं कि पाकिस्तान में क्यूरेटिव रेफरेंस का कोई कानून नहीं है। सही। इंडिया में एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये कानून बनाने के लिए कहा गया था, जिस पर वहाँ पर एक क्यूरेटिव रेफरेंस की शिक शामिल की गई है और इंडिया में रिव्यू मुस्तरद होने के बाद एक और चांस हुकूमत लेती है और क्यूरेटिव रिव्यू फाइल करती है जिसकी फिर समाअत होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं है और ना कोई एग्जाम्पल है ऐसी, ना कोई एग्जाम्पल है। और यही एतराज़ भी रजिस्ट्रार ने इस रेफरेंस पर आयद किया था, उस एतराज़ की समाअत हुई है। और अगर हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लेते हैं चीफ जस्टिस उमर रता बंदयाल साहब, तो रजिस्ट्रार का जो एतराज़ है वो सस्टेन कर जाएगा और ये रेफरेंस वापस हो जाएगा। लेकिन इस तवील समाअत के बाद फ़ैसला इस वक्त महफूज किया गया है और ये उन हालात में महफूज किया गया है जब काजी फाइज़ ईसा अपने कई इख्तलाफी नोट में अदालत को बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं, रजिस्ट्रार को और चीफ जस्टिस को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बना चुके हैं। जिसके बाद जस्टिस उमर रता बंदयाल साहब ने भी अपने एक इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस की कारकर्दगी को और उनके किरदार को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुनने में तो ये आया था कि उसके बाद चीफ जस्टिस ने फ़र्दन जजेस से मुलाकातें की हैं और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए पूरी एफर्ट की है, इवन कल तक। और मैं आपको एक खबर दे दूं आपके नाजरीन को, एक साबिक चीफ जस्टिस अब भी दोनों धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की, उनको दरमियान सुलह करवाने की आज के दिन तक कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यूरेटिव रेफरेंस की समाअत ही इस कोशिश का एक अगला कदम हो सकती है कि फ़ैसला काजी साहब की फेवर में देके यानी बरी करके ये एक तासुर दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपने साथी जज के ख़िलाफ़ नहीं है और वो उनसे किसी किस्म की मुआवज़ाराई नहीं चाहते। लेकिन फ़ैसला महफूज है, जब तक महफूज है काजी साहब अपने चीफ जस्टिस के कटहरे में खड़े रहेंगे और फ़ैसले की तलवार उनके सर पर लटकती रहेगी। नाज़रीन क्या फ़ैसला आता है, जो ही कोई फ़ैसला आया उससे भी अपने नाज़रीन को फौरी तौर पर आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए। लेकिन आखिर पे एक चीज़ सॉरी, वो ये चीज़ कि जो आपने कहा कि ये रेफरेंस अगर ख़त्म हो जाता है तो जजेस करीब आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता सर कि जो नफ़रत इस वक्त डल चुकी हुई है बीच में, वो इस रेफरेंस के ख़त्म होने से भी ख़त्म नहीं होगी, वो बहुत लंबी चलेगी, वो इनके चीफ होने तक चलती रहेगी। बिल्कुल, आपको पता है कुछ चीज़ आपस में बात भी नहीं करते। जी, मैंने यही कहा कि चीफ जस्टिस की एक और कोशिश है ये तासुर देने की कि वो अपने साथी जजेस के खिलाफ हैं। और बात आपकी भी दुरुस्त है, क्योंकि इसका आपकी बात को तक़वियत यहाँ से मिलती है कि ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि इलेक्शन नहीं होगा। और जो अगर इलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपको जितनी पब्लिक सपोर्ट इमरान खान को हासिल है वो इसको रोक नहीं सकते। लेकिन ये तय हो चुका है कि इमरान खान को अब दोबारा पावर में नहीं आने देना, जिसका सबूत CPAC का रिवाइवल है और वो इस गारंटी पे रिवाइव हुआ है कि नो मोर इमरान खान। क्या कहते हैं? वो देखिए फैसले साजों ने तो बहुत कुछ तय किया हुआ है, लेकिन जो पिछले एक साल में तय किया हुआ था वो सब उल्टा भी तो पड़ा है ना, वो सब रिवर्स भी तो हुआ है। एक में जो तय इन्होंने हिकमत अमली बनाई है उसकी बात कर रहा हूँ। आगे वक्त क्या बताता है? बिल्कुल, हिकमत अमली यही है, इस वक्त फैसला यही है। आगे वक्त का फैसला क्या होगा? फैसला ये है कि इमरान खान को नहीं आने देना। जो भी वक्त क्या बता रहा है, आगे हालात और वाक़यात क्या पैदा होते हैं, नाज़रीन वो जो सामने आएंगे हम उससे आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए राशिद और आबिद साहब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।